ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमद्यवीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन को दिशा और दशा को बदलने वाली हो सकती है, क्योंकि विकल्प भी समीचीन है और समाधान भी सम्यक के साथ है। और जब सम्यक रूप से किसी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपको भी अपने जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करना है तो आप भी अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और उस समीचीन विकल्प को परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि वही समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे लिए कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला होगा। प्रारंभ करते हैं आज के उस सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए जुन्नारदेव मध्य प्रदेश से राहुल जैन मोनू महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें अपने जीवन में कैसी भावना बनाना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जीव अपने जीवन में बहुत सारी भाव और भावनाओं को प्राप्त करता है, पर जीव को अपने जीवन में एक सद्भावना को, अच्छी भावनाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से जीव अपने जीवन का उत्कर्ष अवश्य ही प्राप्त कर सके। इसलिए आचार्य भगवंत अमितगति स्वामी प्रत्येक श्रावकों को और श्रावकों को नहीं, प्रत्येक जीवों के लिए अपने उस सामायिक पाठ के पहले श्लोक में उस सद्भावना को समझाते हुए कहते हैं कि सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्म माध्यस्य भावम विपरीत बुद्धे तदा ममात्मा विदधातु देव। इस प्रकार की चार भावनाओं को समझाते हुए आचार्य भगवंत समझाना चाहते हैं कि सबसे सर्वोत्कृष्ट भावना अगर कोई है तो वह है सत्वेषु मैत्री, यानी सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, मैत्री की भावना रखना, सभी मेरे समान ही
जीव द्रव्य है वे कभी भी जीवन में दुखी ना हो, ये जो भावना है ये मैत्री की भावना है। मैत्री का मतलब मित्र बनाना नहीं है, अपितु किसी को भी मेरे निमित्त से दुख ना हो या अन्य किसी के निमित्त से दुख भी हो रहा है तो वह दुख से बचे, ऐसा जो विचार है ये ही वास्तव में मैत्री भाव है। माना कि सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव धारण नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है ऐसे गुणी पुरुष जो है उन गुणी जनों के प्रति जो हृदय में गदगद भाव है, संवेग भाव है, प्रमोद भाव है, उस प्रमोद भाव को और भावनाओं को धारण करना होगा। मतलब किसी ज्ञान दर्शन चारित्र से जो श्रेष्ठ है हमसे ऐसे गुणवान व्यक्ति के प्रति हमेशा ही प्रमोदित भावों से उनकी सेवा, वैयावृत्ति, शुश्रूषा, सहयोग करने की भावना रखना, उनको देखकर ये गदगद भाव रखना कि ऐसे खोटे काल में हमें ऐसे सर्वोत्कृष्ट जीव मिले हैं, गुणों से युक्त जीव मिले हैं, ये गुणी जनों के प्रति प्रमोदित भावनाओं को रखना। साथ में जो दीनहीन गरीब व्यक्ति है उन दीनहीन गरीब व्यक्तियों के प्रति जो उनके दुखों को दूर करने की दया करुणा रूप भावना है, उस भावना को जीव अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परस्वम, यानी जो कष्ट में है उसके प्रति कृपा, दया, करुणा के भाव रखना। जैसे मेरी भावना में कहा जाता है कि दुखी जनों को देख हृदय से मेरे प्रेम उमड़ आवे, उन दुखी जनों को देखने से मेरे प्रेम उमड़ आना, करुणा की, उनके प्रति कृपा की भावना रखना। तो इन भावनाओं से हम अपने जीवन को हमेशा ही सुखी बनाने का कार्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेरी भावनाओं में बहुत सारी भावनाओं का वर्णन कवि ने किया है, उसका भी जो प्रतिदिन व्यक्ति पाठ करता है उनमें से भी भावना या कुछ भाव जीव प्राप्त करे। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, दीन दुखी जीवों पर उरसे करुणा स्रोत बहे आदि, ये जो श्लोक का पद्यानुवाद वहाँ पे किया है, इन भाव और भावनाओं से ही जीव अपने जीवन में सर्वोत्कृष्टता ला सकता है। और माना कि इन सबसे अलावा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो आपको दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव और भावना रखना ठीक है। हमारा कर्मोदय ऐसा है, उनका भी कर्मोदय ऐसा है, नियोग से ये कार्य हो रहा है, ऐसा जो सोचना है, ऐसे सोचने से ही ये विपरीतताएं मिट सकती है। इसलिए चार भावनाओं से जीव अपने जीवन में सद्गति को, सद्भावनाओं को प्राप्त कर सकता है, जिसे मेरी भावनाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया है। आचार्य भगवंतों ने चार भावनाओं से उसे समझाने का प्रयास किया है। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, सत्वेषु जीवेषु, सभी जीव जो है संसारी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना, जो गुणों में श्रेष्ठ है उनसे प्रमोद भाव रखना, जो हमसे दीनहीन है उनके प्रति करुणा भावना रखना, और विपरीत परिस्थिति में विपरीत जीवों के साथ विपरीतता नहीं अपितु माध्यस्थ भाव और भावनाओं को प्राप्त करना। यही जीवन में भावना रखते हुए जीव अपने जीवन को सर्वोत्कृष्टता प्रदान कर सकता है, जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। यही भावना रखते हुए आप भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज जैन, बनखेड़ी, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अनगार और अगार मुनि में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनियों के कई प्रकार और मुनियों के कई भेद आगम में आचार्य भगवंतों ने भिन्न भिन्न अपेक्षा, भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास किया। जैसे पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक आदि की अपेक्षा से भी मुनियों के भेद कहे हैं। सागार, अनगार की अपेक्षा से मुनियों के भेद कहे, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी की अपेक्षा से मुनियों के भेद कहे। नाना प्रकार के इन भेदों में हमें उनके पीछे के अभिप्रायों को, आशय को और वहाँ के कथन प्रणाली को समझने की बहुत आवश्यकता होती है। जहाँ साधुओं के दो भेद, दो प्रकार आचार्य भगवंत कहते हैं, सागार और अनगार, वहाँ विशेष रूप से
हमें ये समझने की आवश्यकता है, सागारी और अनगारी ये जो शब्द आते हैं उसका अर्थ समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मुनियों के लिए पूर्ण रूप से अनगार शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। जो सागार यानी घर में रहने वाले होते हैं, श्रावक होते हैं, उन्हें सागार कहा जाता है। ये जो मुनियों के भेद के रूप में आपने इसे समझा है या कहीं कहा जाता है, तो इसे बहुत विवेक से समझना होता है। जो भी साधु निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं और विशेष करके जो पंचम काल के होते हैं, उनको तो मात्र अनगार मुनि ही कहा जाता है, अनगारी ही कहा जाता है। और श्रावकों की अपेक्षा से वहाँ सागार ये भेद कहा जाता है। अगार मुनि ऐसा कोई भी भेद आगम में प्राप्त नहीं होता। हाँ, सागार श्रावक होता है और अनगार मुनि हुआ करते। क्योंकि जिनका कोई आगार यानी घर नहीं होता है, निवास स्थान नियत नहीं होता है, अनियत विहार करना, अनियत स्थानों पर विश्राम करना, ये जो कार्य होता है, ऐसा कार्य करने वाले उन दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए अनगार या अनगारी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अगार का अर्थ मैं पुनः कह दूँ, मकान, घर, कोई स्थान नियत ऐसा होता है। जबकि निर्ग्रंथ मुनिराज किसी भी प्रकार से कोई नियत स्थान पर, नियत क्षेत्र में लंबे समय तक निवास नहीं करते या घूम फिर कर वही उन्हीं निवासों में, उन्हीं स्थानों में, आश्रमों में नहीं आते। उनका कोई भी आगार या घर नहीं होता। इसलिए मुनिराजों को, धरती के देवताओं को अनगारी कहा जाता है। और जो सागार भेद है वह मुनियों का नहीं, अपितु वह पूर्ण रूप से श्रावकों की अपेक्षा से कहा जाता है। कथनचित शुल्लक जो हुआ करते हैं, जिन्हें लघु मुनि कहा जा सकता है, उनके लिए कथनचित आगारी कहा जा सकता है, कथनचित अनगारी कहा जा सकता है। क्योंकि पूर्ण रूप से अभी उन्होंने अपने उस 28 मूल गुणों को धारण करते हुए घर का त्याग नहीं किया है। पूर्ण रूप से वह भले ही घर में विश्राम नहीं करते हैं, पर फिर भी जो गुरु के चरणों में निश्रा में निवास करते हुए भी वे अभी अनगारी नहीं कहलाते। जो निर्ग्रंथ मुनिराज घर परिग्रह का त्याग करते हुए जंगलों में या किसी सामाजिक स्थानों पर निवास करते हैं, जिनका घर के प्रति ममत्व नहीं है, वह अनगारी होते हैं। और जो श्रावक विशेष होते हैं उनके लिए सागारी कहा। मैं पुनः कह दूँ, अगार नाम का कोई भी भेद नहीं है। अगार तो मात्र एक स्थान को या घर गृहस्थी को कहा जाता है। साधुओं की कोई भी घर गृहस्थी नहीं होती, इसलिए वे अनगार मुनि कहलाते हैं। अन्य भी जो भेद साधुओं के कहे हैं, उनकी अपेक्षा आदि को वहाँ समझते हुए उन भेदों को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विधि जैन बनखेड़ी मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जो हम पूजन करते हैं, भाव पूजन या द्रव्य पूजन करते हैं, जब हमें द्रव्य पूजन करते हैं तब द्रव्य चढ़ाते हैं और हमारा मन भटक जाता है। तो भाव पूजन या द्रव्य पूजन में किस में अधिक पुण्य मिलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजन करते समय श्रावकों को द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों करना परम आवश्यक हुआ करता है। जब कोई विषमता का समय होता है, जैसे सूतक पातक है, कुछ और भी ऐसी मर्यादा है, तो ऐसे समय में तो जीव श्रावक भाव पूजा करे, भाव पूजन करे, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर अन्य परिस्थिति में यानी सामान्य परिस्थिति में श्रावकों के लिए सर्वप्रथम द्रव्य पूजा के साथ ही भाव पूजा करना परम आवश्यक है। मात्र द्रव्य पूजा और मात्र भाव पूजा सामान्य परिस्थिति में श्रावकों के लिए उचित है ही नहीं है। और रही बात अधिक पुण्य की, तो अधिक पुण्य तो द्रव्य पूर्वक भाव पूजा से ही मिलता है। मात्र भाव पूजा से, मात्र द्रव्य पूजा से किसी भी प्रकार से श्रावकों को पुण्य मिल ही नहीं सकता। पुण्य की प्राप्ति के लिए श्रावकों को एक साथ दोनों कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आपका द्रव्य पूजन करते समय मन नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, तो ये आपके स्वयं की कमजोरी है, ना कि द्रव्य पूजा की कमजोरी है। जबकि आपको वह प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते हुए
अपने मन को उस द्रव्य की विशेषताओं में लगाने की आवश्यकता है। जैसे आप जल चंदन चढ़ा रहे हैं तो जल क्यों चढ़ाया जा रहा है? मात्र मंत्रों में जन्म जन्म मृत्यु निवारणाय या संसार ताप निवारणाय ऐसा कहने मात्र से काम होने वाला नहीं है। उन शब्दों को हमें मन से अपने भावों तक उतारने का या भावों से अपने मन तक उतारने का प्रयास करने की आवश्यकता है। तभी पूजन करते समय, द्रव्य पूजा करते समय मन यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। अन्यथा मन अगर यहाँ वहाँ भटक रहा है तो वह आपके मन की और आपकी विशेष करके कमजोरी है। तो ऐसा कार्य ना करते हुए प्रत्येक द्रव्य पूजा के समय में आप अपने मन को उन पूजा के अंगों के साथ पूजा के द्रव्यों से जोड़ने का प्रयास करें कि ये फल चढ़ा रहे हैं, उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, क्यों किया जाता है। इन सबको अगर समझते हुए प्रत्येक द्रव्य अष्टद्रव्य चढ़ाते हुए आप पूजन करेंगे तो नियम से वह आपकी द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा ही कहलाएगी। क्योंकि श्रावक है तो श्रावक को मात्र सामान्य परिस्थिति में भाव पूजा करने की आज्ञा नहीं है और मात्र भाव को छोड़ते हुए द्रव्य पूजा करने की भी आज्ञा नहीं है। पूर्ण रूप से दोनों के युगपत पूजन करने से, मतलब भाव पूजा और द्रव्य पूजा दोनों एक साथ होने से ही अधिक पुण्य मिल सकता है। किसी एक मात्र पूजन से, मतलब मात्र द्रव्य पूजन से और मात्र भाव पूजन से किसी भी प्रकार से पुण्य अधिक नहीं मिल सकता। सर्वाधिक पुण्य प्राप्ति अगर श्रावक चाहता है तो उसके लिए भाव पूजा और द्रव्य पूजा युगपत करना ही आवश्यक है। द्रव्य चढ़ाए बिना लोभ कषाय का नाश नहीं हो सकता है और उस लोभ कषाय को समाप्त करने के लिए जो द्रव्य पूजा होती है, साथ में अन्य भी उन कषायों का परिणमन समझने के लिए या कम करने के लिए, अपने भावों को लगाने के लिए ही वह भाव पूजा श्रावक करता है। इसलिए द्रव्य चढ़ाते हुए भाव पूजा और भाव करते हुए द्रव्य पूजा करने की श्रावकों के लिए आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, बनखेड़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुदेव के चरणों में त्रवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, पालकी जी और विमान जी में क्या अंतर है? वैसे देखा जाए तो पालकी जी और विमान जी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो श्री जी की प्रतिमा के जल विहार या यात्रा कराने के लिए साधन विशेष होते हैं उनको पालकी या विमान कहा जाता है। थोड़ा सा अंतर उसमें मात्र इतना सा है, जो पालकी होती है वह खुली होती है और जो विमान जी होते हैं वह पूर्ण रूप से ऊपर से बंद हुआ करते। जैसे विमान का सामान्य रूप से आकार, मतलब आज के विमानों का नहीं अपितु स्वर्गों में जो विमान होते हैं उन विमानों के आकार को अगर बनाया जाता है या उसमें श्री जी की यात्रा निकाली जाती है, ऐसे उस साधन को जो ऊपर से शिखर जैसा बना रहता है, बंद रहता है, तो वह विमान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और सामान्य रूप से जो खुली रहती है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई शिखर, कलश या कोई आच्छादन नहीं रहता, ऐसी खुली जो यात्रा करने के लिए सामग्री बनाई जाती है, जो साधन प्राप्त होता है, उसे पालकी कहा जाता है। इतना ही मात्र उसमें अंतर है। बाकी दोनों में श्री जी का विहार कराने की ही योग्यता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। चाहे पालकी हो चाहे विमान जी हो, दोनों का कार्य एक ही है। इस अपेक्षा से दोनों में समानता है, पर दिखने में और उसके बनाने में थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए उसमें अंतर स्वीकार किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तपेश जैन, बनखेड़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। कल हमने संस्कार ग्रंथ दिए हैं महाराज जी, हमने मिथ्यात्व त्याग किया है, तो हम श्वेतांबर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं क्या? जिस जीव ने मिथ्यात्व का त्याग किया है उसे पूर्ण रूप से उस सम्यक्त की ही आराधना करने की आवश्यकता है। और ऐसे सम्यक्त की आराधना करते समय जीव को ये विवेक रखने की आवश्यकता है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है उनके स्वरूप को जानते हुए मात्र उनका ही पूजन अर्चन करना ये परम आवश्यक हुआ करता है। जैसे वीतरागी प्रभु है, यानी
जिनका पूर्ण रूप से 18 दोषों से रहितपना, आप्तपना और साथ में हितोपदेशीपना प्राप्त होता है, वही हमारे लिए देवादि देव अरिहंत देव हुआ करते हैं या सिद्ध देव हुआ करते। इन दोनों के अलावा वीतरागता से रहित जो भी परिणति से युक्त देव हम स्वीकार करते हैं, वह देव देव नहीं है, देवाभास ही है। चाहे किसी भी पंथ आमनाओं में हम उसे बांधे, पर वास्तविकता यही है, जहाँ वीतरागता नहीं है वहाँ हमें प्रणाम ही नहीं करना चाहिए। चाहे स्नेह से, लाभ से, लोभ से, राग से या द्वेष से, किसी भी प्रकार से अगर उनका विनय किया जा रहा है तो पूर्ण रूप से वह मिथ्यात की ही कोटि में आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए ऐसे स्थानों पर हमें पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए, और कहीं भी अगर ऐसे स्थानों में हम गए हैं तो वहाँ भले ही हम प्रणाम नहीं भी करें, पर फिर भी आपका पहुँचना कृतकारित अनुमोदना से उस मिथ्यात के स्थानों की अनुमोदना करने के लिए ही निमित्त बनेगा। आपके निमित्त से अन्य भी जीव देखकर यही प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि अमुक व्यक्ति पहुंचता है तो हमें भी पहुंचना चाहिए। इसलिए भले ही हमें एक आध दिन दर्शन नहीं भी मिल रहे हैं, उसका हम प्रायश्चित अवश्य ले, पर कभी भी ऐसे विपरीत स्थानों में जाते हुए हम दर्शन आदि करके अपने उस नियमों में दोष लगाने का कार्य ना करें, क्योंकि वीतरागता ही मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप हो सकता है। जहाँ सरागीपना है वहाँ किसी भी प्रकार से वह सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहुँच या पहल नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसे स्थानों में किसी भी प्रकार से पहुंचकर उनका विनय, प्रणाम आदि आदि करना उस मिथ्यात को प्राप्त करना ही है। सम्यक में दोष ही लगाने वाला है, नियम में दोष ही लगाने वाला है। इसलिए ऐसा कार्य करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बनखेड़ी मध्य प्रदेश से आशु जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, चंदन का क्या महत्व है और केसर का चंदन घोलना उचित है कि नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। अगर आपने पूजा पढ़ी हो तो कई पूजाओं में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, चंदन केसर गार सुवास अधि। इस प्रकार की पंक्तियों के माध्यम से कवियों ने ये स्पष्ट समझाया है कि जो संसार ताप विनाश करने के लिए चंदन का समर्पित करने का ये जो कार्य किया जाता है, वहाँ श्रावक को इन्हीं भावों को समझने की आवश्यकता है कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत सारे जीवों की मिथ्या भ्रांति है कि मात्र मूठे का चंदन ही करना चाहिए। कई सारे स्थानों पर उन फूलों के डंठलों को सुखाकर उसका चंदन बनाया जाता है। कई सारे स्थानों पर चंदन के नाम पर हल्दी ही घोल के रख दी जाती है। कहीं तो पता नहीं आजकल के बहुत सारे केमिकल और बहुत सारे साधनों के माध्यम से चंदन बनाया जाता है। कायदा तो आगम के परिप्रेक्ष्य में यही है, जो वास्तव में चंदन है उस चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे चंदन का मूठा है, चंदन की पाउडर आती है, या सर्वोत्कृष्ट सामग्री तो आगम के परिप्रेक्ष्य में केसर ही हुआ करती है। उस केसर के नाम पर वर्तमान में बहुत सारी नकली सामग्री आ रही है या उन फूलों आदि का प्रयोग किया जा रहा है, उसका प्रयोग करना उचित नहीं है। पर अगर आप चंदन के साथ, चंदन के मूठे या लकड़ी के साथ, चंदन के पाउडर के साथ केसर का भी प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पूजन के लिए भी, अन्य भी सामग्री के लिए केसर का प्रयोग अवश्य ही किया जा सकता है। जब आचार्यों ने केसर के लिए और चंदन आदि के लिए स्पष्ट रूप से विधान किया ही है, आगम में लिखा ही है, तो उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है कि वो गर्म प्रकृति का होता है, ऐसा होता है। ये कहीं भी किसी भी प्रकार से विचारणीय नहीं है। हमारे पूर्वाचार्यों ने जब इसके लिए हमें आज्ञा प्रदान की है, बहुत सारी पूजाओं में भी केसर चढ़ाने का वर्णन आया है और केसर ही लगाने का व्याख्यान प्राप्त होता है। तो हमें किसी प्रकार से इस पर विकल्प करते हुए ऊहापोह करने की आवश्यकता नहीं है। हम चंदन और केसर दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग करें, जैसी हमारी उपलब्धता हो, पर प्रयास यही करें कि दोनों भी शुद्ध हो
तो ही हमें शुद्ध फल मिल सकता है। क्योंकि आज चंदन, केसर आदि के नाम से बहुत सारी नकली सामग्री बाजार में प्राप्त हो रही है। वह विवेकपूर्वक समझते हुए ही उसका प्रयोग हम देवशास्त्र गुरु के पूजन आदि के निमित्त से करें तो ही हमें सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। क्योंकि जितना उत्कृष्ट द्रव्य का समर्पण होगा उतना उत्कृष्ट ही हमारे लिए पुण्य की प्राप्ति होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय कुमार जैन, बंटी भैया, बनखेड़ी, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज श्री, आजकल देखने में आता है कि आदमी गंधोदक लेने के लिए बहुत ही जल्दी रहती है, गंधोदक पे बहुत ही शीघ्रता से गंधोदक लेने का प्रयास करते हैं। और गंधोदक आपसे आने के शंका के आपसे मेरा ये प्रश्न है कि गंधोदक किस तरह से लिया जाता है और उसका सही आने गंधोदक लेने का सही तरीका बता के शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री जी के अभिषेक के उपरांत जो गंधोदक प्राप्त होता है उस गंधोदक को श्रावक को बहुत विवेकपूर्वक और विनयपूर्वक ग्रहण करने की आवश्यकता। जो अक्सर कई स्थानों पे देखा जाता है कि अभिषेक पूर्ण हुआ नहीं, शांति धारा अभी हुई नहीं है, उसके पहले ही गंधोदक लेने के लिए व्यक्ति झपटता है क्योंकि लेके उसे जल्दी भागना होता है। तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कायदा तो यही था कि श्री जी का अभिषेक शांति धारा होने के उपरांत व्यवस्थित श्री जी को यथास्थान मार्जन करते हुए विराजमान करे। माना कि यथास्थान भी विराजमान नहीं किया है, जब तक थाली में श्री जी है तब तक को कम से कम कुछ विवेक और विनय का परिचय देने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ विषमता है तो बात फिर भी समझ में आती है, पर उसे नियम बनाते हुए प्रतिदिन ऐसा ही करना उचित नहीं है। कायदे से पहले श्री जी का मार्जन करते हुए उसे अन्य स्थानों पर विराजमान किया जाए। फिर अगर गंधोदक को विनयपूर्वक ग्रहण किया जा रहा है, भले ही उस थाली से उठा ले पर उसमें दोष नहीं है। पर ये पुनः ध्यान दे कि विनय गंधोदक का भी रखना बहुत आवश्यक है और गंधोदक के साथ में श्री जी का भी विनय रखना आवश्यक। अगर गंधोदक लेने के चक्कर में कहीं श्री जी, यंत्र जी आदि का अभिनय हो रहा है, धक्का लग रहा है, स्पर्श हो रहा है, क्योंकि कई बार व्यक्ति ऐसे दुपट्टे और धोती पहनते जिसके माध्यम से किसी श्री जी के चरण स्पर्श करते समय, गंधोदक लेते समय उनकी अवहेलना, विराधना होने की संभावना है। तो ऐसा कार्य ना करते हुए गुरु के, प्रभु की और गंधोदक सबकी विनय रखते हुए विवेकपूर्वक गंधोदक लेने का प्रयास करें और गंधोदक भी विनयपूर्वक उतना ही ले जितनी आवश्यकता है। अन्यथा बहुत सारा गंधोदक ले लिया, कुछ बूंदे ज़मीन पे गिर रही है, पाटे पे यहाँ वहाँ गिर रही है, सर पे लगाते हुए शरीर के अन्य स्थानों में या ज़मीन पे गिर रही है, पैरों तले आ रही है, तो वो भी कार्य करना उचित नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता से भले ही 2 बार 3 बार गंधोदक ग्रहण करे, पर थोड़ा थोड़ा सा ही लेते हुए विनयपूर्वक उच्च स्थानों पर ही लगाते हुए गंधोदक का और देवशास्त्र गुरु का विनय करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।